See here, our next one is using themes. Using themes in PPT means PowerPoint. PPT में हम लोग PowerPoint प्रेजेंटेशन में themes को कैसे यूज करते हैं. So our today's discussion is this one. After that I will discuss built-in template. Template discuss करेंगे. These two is our target, today's target. After that question answer. Now first one see here, using themes in PPT. PowerPoint में theme कैसे apply करते हैं. So how can we apply the themes in the PowerPoint? Now see here everyone, in the last class I have this see here, this one, this is PPT, ये हम लोगों ने बनाया था लास्ट क्लास में. तो सेम इन दिस PPT if you see, ये slide 1 है, starting from first slide. If you see the background of the first slide is white, पूरा white है. सेकेंड स्लाइड भी देखिएगा बैकग्राउंड पूरा व्हाइट है, थर्ड में भी व्हाइट है, फोर्थ भी व्हाइट है. ऐसे ही सारा जो है ना हमारा टोटल का टोटल व्हाइट है. ठीक है ना, कोई कलरफुल नहीं है, बैकग्राउंड में कुछ कलर नहीं है, ठीक है ना. तो हमें क्या है, इसमें थीम के थ्रू हम बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का पोजीशन चेंज होता है, ठीक है ना, डिफरेंट कर सकते हैं. Everyone concentrate here. So how we can apply that themes? Theme कैसे apply करेंगे? So see here, click on design tab. Here is the option design tab. In the design tab, click here. Click on the design tab. In the design tab, see here themes group. Design tab पे click करेंगे, themes group है ये. themes group के अंदर जाएंगे और themes group के अंदर design tab पे click किए, ये themes group है. हमारे पास बिल्ट इन थीम्स है, मींस ऑलरेडी बना हुआ है. ये जो है ना ऑलरेडी थीम्स बना हुआ है. सेलेक्टिंग दिस थीम, जैसे ही ये थीम सेलेक्ट किए, हमारे हर पेज का जो बैकग्राउंड है कुछ अलग हो गया. पहले से लुक एंड फील जो है ना हर पेज का, हर स्लाइड का पहले से कुछ बेहतर दिख रहा है. ठीक है ना. अब इसको अगर आप रन कीजिएगा, यस सर, टाइम में जाकर स्लाइड शो व्यू पे क्लिक कीजिएगा, देखिए अब पहले से आपका और बेहतर लग रहा है. ठीक है ना. यस सर. नो. यस सर. तो सी यार डिजाइन टैब में क्लिक किए, थीम्स ग्रुप के अंदर जाएंगे. सपोज आई वांट दिस काइंड ऑफ थीम्स, इस तरह का मुझे थीम्स चाहिए, हमारा अप्लाई होगा. जो भी आपको थीम्स, अगर सी यार व्यू एंड स्लाइड शो, क्लिक ऑन स्लाइड शो. अब देखिए हमारा क्या हुआ, मैंने जो थीम्स अप्लाई किया इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज हो गया. और CMYS जो पहले अगर देखिएगा तो पहले जो मिडिल में आ रहा था वो टेक्स्ट चेंज लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में आ गया. ठीक है ना. अप्लाई करने से क्या होगा, हम लोग बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज होता है. सो सी यार, इस तरह से हमारा ये बैकग्राउंड चेंज हुआ और साथ में टेक्स्ट जो है ना कलर, ये जो टेक्स्ट है उसका भी पोजीशन चेंज हुआ. पहले कहीं मिडिल में दिख रहा था, अभी यहाँ पर आ गया. तो ये क्यों हुआ, थीम्स अप्लाई करने के कारण ही हुआ, थीम्स के कारण ही हुआ. ठीक है ना. अब सी हियर द नेक्स्ट, अब हम एक और थीम्स आप लोग को अप्लाई करके दिखा रहे हैं. सो सी हियर, क्लिक ऑन डिजाइन टैब, क्लिक ऑन डिजाइन टैब. So in the themes group, select any themes, select any themes जो आपको सही लगे. Suppose this one, this theme I want to apply on every page. See here, तो सारे स्लाइड्स में हमारा हर पेज में ये थीम अप्लाई हो गया. ठीक है ना. बैकग्राउंड में चेंज हो गया, बैकग्राउंड अब पहले से ज्यादा बेहतर दिख रहा है. समझ में आ रहा है? यस सर. तो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द थीम्स. थीम्स कैसे अप्लाई करते हैं, क्लियर है ना सारे लोग को. डिजाइन टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे थीम्स ग्रुप है और थीम्स ग्रुप के अंदर जो भी आपको थीम बेटर लगे आप उसको अप्लाई कर सकते. एक सेलेक्ट कीजिएगा थीम्स, जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा पूरे स्लाइड्स में अप्लाई हो जाएगा. पूरे स्लाइड्स में
फ्रॉम द स्टार्टिंग इस स्लाइड को देखिएगा, इस प्रेजेंटेशन को सी हियर। अब ये इसका क्या हुआ, कंसंट्रेट हियर एवरीवन। अब देखिए इसका अलग ही हो गया। अभी देखिएगा बैकग्राउंड कुछ अलग है, अभी जो है बैकग्राउंड कुछ अलग हो गया और हमारा how to apply. Sir, I have a doubt. Anyone have any doubt? No, sir. Yes, No sir, doubt. Abhigyan. Okay, Yes, sir, Abhigyan. Abhigyan. Yes, Abhigyan, tell me what is your doubt? Sir, how we will create that you created this one in the blank scroll bar? Which one? Which one? Sir, here you have created not like the we will see, we can see other thing also. See here, click on design tab. डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा ये थीम्स ग्रुप है। थीम्स ग्रुप में ऑलरेडी आपके पास डिफरेंट थीम्स पड़े हुए हैं, जो भी आपको पसंद आए उसको सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट जैसे ही सेलेक्ट किया हमारे हर पेज में, हर स्लाइड्स में वो अप्लाई हो गया, वो इफेक्ट अप्लाई हो गया। समझ में आया? Sir, I am not asking this one. Yes, Abhigyan, what is the question your? Sir, I am not asking this one. Concentrate here. The point you are asking, see here, I am click on view tab and run the slideshow. Click on this view tab and run this slideshow. Now see here, just wait. Yes, Abhigyan, concentrate here. The point is, if you run this, see here, run this स्लाइड शो। अगर रन करें, ये हमारा राइट साइड में आ रहा है, ठीक है ना? यही आपका क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज कमिंग इन द राइट साइड, राइट? यही क्वेश्चन है ना विज्ञान? Yes, sir. यस, सो इट विल कम राइट साइड, मींस वी डोंट, हम लोगों को क्या है ना, ये नहीं कि राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा, ये आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ये डिजाइन दिया ना, ये थीम्स है, इन थीम्स में से जो थीम सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो किसी का टेक्स्ट क्या होगा, लेफ्ट में आएगा, किसी के केस में बैकग्राउंड कलर अलग रहेगा, तो वो आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जैसे इसको हम अप्लाई किए, अब देखिए अप्लाई करने के बाद ये व्यू टैब में जाएंगे ना, तो मे भी इसका स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, ये भी हमारा राइट साइड में आ रहा है। अगर डिफरेंट स्लाइड अप्लाई कीजिएगा ना, वेट, कुछ अलग स्लाइड्स लेते हैं, डिजाइन टाइप पे क्लिक करेंगे। सपोज आई एम टेकिंग दिस वन आई एम टेकिंग दिस। देखिए हमारे पूरे स्लाइड्स में ये अप्लाई हो गया। अभी आप देखिएगा ना, ये लेफ्ट में हो गया, समझ में आ रहा? और ये जो फुटर में हो गया, MS वर्ड याद होगा तो ये फुटर में हो गया। लेकिन टेक्स्ट जो हम नॉर्मल जब लिखे थे, जब स्लाइड बनाए थे, ये कहाँ पे था? मिडिल में था, नीचे में था। ऊपर ये मिडिल में CMIS लिखा था और ये नॉर्मल यहाँ पे था। तो ये क्या है ना, डिजाइन टाइप पे आप जो थीम सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो किसी थीम में क्या होगा कि किसी का कलर, अब देखिए हमारा जो नॉर्मल ये थीम मैंने बनाया, ये मैंने पावर पॉइंट जब बनाया था स्लाइड्स ये था, ठीक है ना? नॉर्मल ये था, ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पर था, ये हमारा ये जो इट इज सिचुएटेड इन रामनगर यहाँ पे था। लेकिन हम लोग अगर इसमें डिजाइन टाइप के अंदर थीम सेलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट थीम देखिए, ये थीम क्या करेगा, ये टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली राइट साइड में कर देगा, इसके कलर को चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली इसमें। समझ में आ रहा है अभिज्ञान? Yes, sir. Good. यस, हम ये कैसे हो रहा वो नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये आपको जो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये बना के, ये एक क्या है, एक प्रोग्राम है। थीम्स क्या है? प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम दिया है, जस्ट आप अप्लाई कीजिएगा ना, ये देखिए यहाँ पर ये मिडिल में ही रह गया, ये मिडिल में ही रहा, ये टेक्स्ट क्या है, मिडिल में ही रहा, और ये जो था आपका सेम यही रहा, कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ। समझ रहे हैं? ये कैसे हो रहा है, ये आपको, यही तो आपको, जैसे आप नॉर्मली सी यार डिजाइन टाइम में गए, ये नॉर्मल हमारा है, ठीक है?
ये नॉर्मल है, मैंने जो बनाया था तो ये टेक्स्ट को सेंटर में ही रखा है। ठीक है, अगर हम होम टैब में जाए और मैं यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये लेफ्ट में आ जाएगा। स्लाइड को अगर रन करते हैं, व्यू में जाइए, क्लिक किया, स्लाइड शो, सी हियर, अब हमारा लेफ्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर है ना, सी हियर, यहाँ पर इस केस में क्या हुआ ना, ये आपने बनाया था तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, जहां करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कैसे? होम टैब में जाकर आपके पास पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये टेक्स्ट का पोजीशन चेंज करने के पास ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जब ये डिजाइन टैब में स्लाइड सेलेक्ट, ये थीम सेलेक्ट कीजिएगा तो थीम के पास ऑटोमेटिक क्या है, ये बिहेवियर दिया गया है कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वो राइट साइड में डिस्प्ले होगा कि सेंटर में डिस्प्ले होगा। वो ऑटोमेटिक ये पेज में चेंज करेगा, पोजीशन चेंज होगा। मे बी ये यहाँ पर है, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? जैसे हम अप्लाई किए लेफ्ट में हो गया, कलर इसका ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो जो आपको पसंद आए ना वो सेलेक्ट कर लेना है। समझ में आया अभी ज्ञान? यस अभी ज्ञान? Yes, sir. Understood. यस। Yes, sir. Understood. नॉर्मल जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग एक स्लाइड ऐसे बनाते हैं। देखिए डिजाइन टैब में गए, ये हम लोगों ने स्लाइड्स बनाया था, ये नॉर्मल हमारा स्लाइड्स बनाया हुआ था। ठीक है ना? अब इसको अगर राइट करना है तो ये व्हाइट बैकग्राउंड में है, उसको हम लोग कर सकते हैं होम टैब में जाकर इसको सेंटर कर दिए तो सेंटर हो गया। राइट में करना चाहते हैं तो राइट में हो गया। लेकिन मैंने ये स्टार्टिंग में बनाया था, लेकिन मुझे क्या है इसमें इफेक्ट लगाना। ये तो क्या है, जस्ट वाइट बैकग्राउंड है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा रन करने पे। तो यार व्यू टैब में गए और इसको स्लाइड शो को रन कर रहे हैं तो आपने राइट में लगाया था वही राइट में आ रहा है, लेकिन कलरफुल नहीं दिख रहा, अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। घर जो हम लोग क्यों पेंट करते हैं, अट्रैक्टिव लगे तो माइंड हमारा कूल रहेगा, घर में रहने का मन करेगा। तो ये कोई भी देखेगा ना तो ये व्हाइट बैकग्राउंड उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा। ठीक है ना? तो क्या होगा यहाँ पर कंसंट्रेट हमारे पास, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको थीम्स बना कर दिया है। ठीक है ना? आप थीम्स बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन टैब में जाना है। डिजाइन टैब में जाकर जो भी थीम आपको बेहतर लगे वो सेलेक्ट कर लेना है, सिर्फ सेलेक्ट करना है। समझ में आ रहा? देखिए ये अभी हमारा, देखिए मार्क्स इन PT10 राइट साइड में आने लगा, लेकिन जब याद होगा आप लोग नॉर्मली जब बनाए थे व्हाइट बैकग्राउंड में तो सेंटर में था। यस और नो? Yes, everyone, tell me. Yes, sir. Yes, sir. So, how to apply these themes, everyone? It is clear or not? Yes, sir. Now, see here, the next one is template. क्या होता है? Template क्या होता है? Concentrate. The next topic is template. So, I am closing this one. So, how we can apply the template? So, concentrate, everyone. नाउ सी यार दिस वन, अभी हमारे पास एक नया प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना? अब क्या है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, मल्टीपल स्लाइड्स हमको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है ना? अभी अभिज्ञान पूछ रहे थे ना कि ये सर टेक्स्ट कैसे राइट में हुआ या लेफ्ट में, वो राइट लेफ्ट में वो उससे हमें नहीं करना, जस्ट सिर्फ डिजाइन टैब में जाकर थीम सेलेक्ट करेंगे, वो थीम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा टेक्स्ट को। ठीक है ना? अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि कैसे हम लोग बिल्ट इन टेम्पलेट क्या रहता है कि स्लाइड्स जैसे है ना, अभी हम लोग स्लाइड्स बनाएंगे, हमें अगर बनाना है तो वन मोर स्लाइड ऐड करेंगे, ठीक है ना? किसी में टेबल ऐड करेंगे, किसी में चार्ट ऐड करेंगे, किसी में स्मार्ट आर्ट ऐड करेंगे, किसी में पिक्चर ऐड करेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है, 1 बाय 1 मुझे खुद ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक बना हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट में एडिट करें। ये जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट में सिर्फ जो भी लिखना है यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं कुछ इस तरह का चाहता हूँ। ठीक है ना? तो उसके लिए हमको बिल्ट इन टेम्पलेट होता है, मींस ऑलरेडी स्लाइड्स बने रहेंगे। सी हियर, क्लिक ऑन ऑफिस टूल, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, दिस वन इज ऑफिस बटन, क्लिक ऑन न्यू, हियर क्लिक ऑन इंस्टॉल टेम्पलेट, अब देखिए ये हमारे पास बहुत सारा ऑलरेडी टेम्पलेट है। ठीक है ना? ये माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिया है, आपको पावर पॉइंट जल्दी बनाने के लिए ये बहुत सारा
पीपीटी ऑलरेडी बना के दिया है, आपको जस्ट सिर्फ क्या करना है, उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। जो भी आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ 5 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको ये 5, सपोज आई वांट दिस वन, डोंट कंसंट्रेट हियर। नाउ सी हियर द पॉइंट इज, हमारे पास हाउ वी कैन सेलेक्ट द templates. Click on office button, click on new button, after that click on installed template. Installed template आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये दिया है, ठीक है ना, ये टेम्पलेट ऑलरेडी बना के दिया है, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है इसमें से। अगर सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, सपोज दिस वन, अब देखिए अगर नीचे देखिएगा ना, यहाँ पे आ रहा है, अब देखिए एक पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली बन के खुद आ गया है, आपको कुछ करना नहीं है। देख रहे हैं, सब डिजाइन भी आपको खुद, ये जो डिजाइन है ना, ये नहीं लेना है, खुद ऑटोमेटिक सब बन के आया है, सब कुछ ऑटोमेटिक बन के। आपको सिर्फ करना क्या है, चेंज करना है। यहाँ पर आपको सपोज स्कूल से रिलेटेड कुछ करना है, तो जस्ट टेक्स्ट को चेंज कर दीजिए यहाँ पे CMIS, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे जो चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। लाइक हियर इट इज सिचुएटेड इन रामनगर, ठीक है ना। ये आप नहीं चाहता, रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नोट्स लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ऑलरेडी आपके पास बन के आ गया है, आपको सिर्फ उसमें क्या करना है, सपोज यहाँ पे स्कूल का इमेज लगाना है, ये यहाँ पे एक इमेज है तो आप भी इमेज लगा सकते हैं। सी इस पे इमेज लगाना है, राइट क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर। अब जो भी पिक्चर है मेरे पास अभी तो नहीं है स्कूल का, तो मैं एक पिक्चर ये है वो लगा रहा हूँ। देखिए इस तरह से आप पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि एक फॉर्मेट पहले से रेडी है, सिर्फ आपको चेंजेज करना है। फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है, आपको सिर्फ चेंजेज करना है। समझ में आ रहा है सारे लोग को? यस एवरीवन? यस सर। ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी है, यस आपको चेंज करना है। स्लाइड जो है ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ आपको उसमें चेंजेज करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये जैसे है ना, स्कूल से रिलेटेड टेम्पलेट नहीं है। अगर मान लीजिए स्कूल के लिए कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो स्कूल से रिलेटेड आप स्लाइड्स क्या टेम्पलेट क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। कैसे शेयर, अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, फिर से देखिए यहाँ पर ऑफिस बटन पे गए, न्यू बटन पे क्लिक किए, इंस्टॉल टेम्पलेट पे क्लिक किए, ये हमारे पास टेम्पलेट है। इसके अलावा यहाँ पे सी सर्च माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन फॉर टेम्पलेट। यहाँ पर सपोज एजुकेशन से हमको या स्कूल से रिलेटेड कोई टेम्पलेट चाहिए। अब देखिए स्कूल से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारा टेम्पलेट आ गया, ठीक है ना। जो भी आपको पसंद हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं स्कूल बुक्स डिजाइन का एक टेम्पलेट लेता हूं, ठीक है ना। सो दिस टेम्पलेट कैन नॉट बी डाउनलोडेड, मेक श्योर कंप्यूटर कनेक्ट, ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट, हियर क्लिक ऑन इंस्टॉल टेम्पलेट, हियर राइट स्कूल। सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस, now here download option is there, click on download. This also cannot be downloaded, wait, new install template, in the search box here write school. Suppose this one I want, back to school presentation, now select this one। now देखिए ऑलरेडी आपके पास एक प्रेजेंटेशन रेडी होकर आ गया है, ठीक है ना। जस्ट सी हियर, रन दी स्लाइड शो। देख रहे हैं एक एक स्लाइड आपका बना हुआ ऑलरेडी आ गया है। सिर्फ आपको इसमें करना क्या है, अपने हिसाब से जो आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सारे लोग को? यस सर। नाउ सी हियर, तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिक ये आपके पास सारे पेज रेडी है, आपको बनाना नहीं है। सिर्फ करना क्या है, आप यहाँ पर जैसे यहाँ पे जो क्या लिखा है, डेकर्स 3rd ग्रेड क्लास वेलकम टू स्टूडेंट्स, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। अब सेकेंड यहाँ पे वेलकम टू 3rd ग्रेड,
तो यहाँ पे वेलकम टू थर्ड ग्रेड है, यहाँ पे नाम लिख देंगे, बदल देंगे क्या, वेलकम टू CMIS। समझ रहे हैं, वेलकम टू CMIS ऐसे ही रहेगा। ऑल अबाउट मी, Yes, sir. ठीक है, ऑल अबाउट मी, स्कूल के बारे में जो भी है आप सेम ही रहेगा तो यही रहेगा, नहीं तो जो चेंज करना है यहाँ पे चेंज कर देंगे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऐसे। समझ में आ रहा, ये सी है, टेक्स्ट को चेंज कर देंगे अगर जो भी चेंजेस करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम चेंज कर रहे हैं कुछ भी, जो भी चेंज करना है यहाँ से आप जो भी चेंज करना है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी पॉइंट आपको लिखना है यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यस एवरीवन। सो इन दिस वे ऑल अबाउट, तो Yes, sir. सपोज आई वांट दिस वन राइटिंग सेक्शन साइंस, यहाँ पे साइंस से रिलेटेड अगर कुछ भी चेंजेस करना है, यहाँ पे कोई पिक्चर चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट पिक्चर और चेंज पिक्चर। सो दिस पिक्चर आई वांट टू अप्लाई, जो भी पिक्चर आपको अप्लाई करना है। सो इस टेम्पलेट में हुआ क्या, टेम्पलेट में ऑलरेडी यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को अगर चेंज करना है तो जस्ट राइट क्लिक हियर, bring to front, bring to forward. So this, so see here one point, I right click, just hyperlink, save picture, not option, format. You can add like this also, everyone see here how we can add the image कैसे add कर सकते हैं। तो suppose insert is there, click on insert tab, picture, so like this also you can add, इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट अप टू हियर, हाउ टू? No, sir. The remaining I will discuss in the next class tomorrow. Still we have 5 minutes, so concentrate here. How to apply it? First question is fill in the blanks. Fill in the blank. First question is what? What is the first question? Fill in the blanks. Presentation is a collection of. Yes, everyone tell me, presentation is a collection of. This is what? A presentation. Slide 1, slide 2, slide 3. What? Slide 16. The slide. So presentation is a collection of slides. Slides. Presentation is a collection of slides. Slides. That are arranged in a sequence. That are arranged in a sequence. That are arranged in a sequential manner. That are arranged in a sequential manner. So the answer of first question is what? Presentation is a collection of slides. Clear to everyone? Next one. Yes, sir. Yes, sir. You can select different slides. You can select a different slide layout. You can select a different slide layout from dash tab, dash button. Concentrate here, everyone. Sir, layout. Here. So suppose this is the slide. I want for this slide different layout. See here, for this slide I want to select a different slide. How? From layout button. Click on this layout button. So see here, just change. समझ में आ रहा है, ये अब लेआउट बदल गया, इस तरह से हो गया। In this way we can apply the layout. So the answer of second from layout button is there. Layout button. Third question. When a file is saved in PowerPoint, when a file is saved in PowerPoint, it creates dash extension. It creates dash. The dot PPTX. The dot PPTX.
Yes, concentrate here, everyone. So suppose मैंने ये जो स्लाइड क्रिएट किया है, yes, the answer is .ppt. Yes, practically I will show you in tomorrow class. Bye everyone, class is over.